तपस्वी कर लूं। तो उसने अपना एक पैर कचरे में लगा दिया, एक पैर, और उसने आग लगा दी। आग लगाने तो पूरा कचरा उसके चारों तरफ। पड़ोसी से कहते गए कि तुम ऐसा करना, मेरे भोजनाथ में बसनी लगा दिया करो। और सभी तरह के कुछ पड़ोसी कहते अच्छा है, जगह तो मिल जाएगी। अब ये है, कुछ ऐसे भी सोचते हमें, और कुछ ने कहा भाई आज ऐसी तुम्हारी इच्छा है। और एक झोंपड़ी में घुसने आग लगा दे, आग लगाकर तेरे जलने लगा। स्वयं शंकर जी प्रकट हो गए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो अग्नि जलती हुई ठंडी हो गई और कहने लगे ये क्या करते हो तो? कि तुम्हारी पूजा के लिए। बोले पूजा के लिए तुमने तो परिवार में जला दिया। तो ऐसे जिसके अंदर कमी आ जाए वही कहते भगवान का नाम ले सकता है। और आजकल तो यही कह देते हैं क्यों करें भैया। इसलिए आगे के खेल और शास्त्रों से पता लगता है कि सर्वसंपन्न थे फिर भी उन्होंने तपस्या की। भगवान ने के रात पर्वत की ओर जाते हैं तो एक से भोपाल कहने लगा कि माँ फिर वो रूप दे रहे हैं आज माँ के लिए क्या सहारा है। माँ यही तो कहना ही पड़ेगा कि माँ देते हैं, नहीं कहते तो बालिक निराश हो जाए। बोले हाँ भोलेनाथ अवश्य देते हैं। मैया उन्हें क्या करना होता है? बोले उनका नाम भोलेनाथ भोलेनाथ। नहीं मानते हो तो मैं आज तुम्हारे लिए 6 समुद्र 10 समुद्र और इत्यादि तुझे अर्पण करता। भोलेनाथ ने उसी क्षण एक समुद्र दूध का बना दिया, एक दही का बना दिया। 7 समुद्र को बताया कि जब तक तेरी वंश चलता रहे, जब तक इसमें सुखी से रहे, धन संपत्ति से परिवार रहे, और तुम मेरे धाम को सब नए परिवार सहित आए। बोलिए शंकर भगवान जब से भोलेनाथ ने मेरे जैसे बालक की इच्छा मैंने दूर की उसे खाए का दूध था, पानी था समुद्र में, वो प्योर दूध बना दिया। इसे क्षीर समुद्र कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान
कहते हैं, उपमन्यु ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ ने मुझ पर ऐसी कृपा की थी। जाति के वास्ते उसका अवतार हुआ। राजा कृपा ने कहा कि इतने परम ज्ञानी है? हाँ, इतने ज्ञानी है। राजा कृपा गए तो उन्हें कहे, अगर मैं इनके पास देखने जाता हूँ तो लोग मुझसे हंसेंगे, इसलिए मुझे रात्रि में जाना चाहिए। वो पीर बाबा ने मंत्री को लेकर गए और रैदास महाराज के पास, रविदास के पास जाते हैं। उन्हें राजा ने नमन की, ये गुरुदेव मैं आपके पास मंत्र लेने के लिए आया हूँ। बोले राजा, अभी तो मंत्र लायक नहीं हो। बोले क्यों नहीं है? कि अभी तो तुम्हें ऐसी शर्म सताने लगी कि नहीं जाति के यहाँ मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि में जाऊंगा। इतना तुम्हारे अंदर द्वेष है, तुमको ज्ञान नहीं होगा। बोले फिर भी आपका आशीर्वाद हो तो हो ही जाएगा। ठीक है। देवदास ने आपने जो खटोटा होता है चांद बनाने का, और उसमें गंगा जी का स्मरण किया और सचखंड का, भगवान के लोक का स्मरण किया। शंकर भगवान या कहने के बाद कृपा ने सुना कि धोबी की लड़की को इतना ज्ञान है कि परमात्मा स्वयं उनके पास आ जाता है। इतना जल्दी ज्ञान हो गया। कहने लगे, इतना जल्दी कैसे हो गया? आज मैं तो रैदास के पास गया था, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ। आज धोबी की कन्या को इतना दर्शन? कोई कुछ कहते हैं, जब आदमी कोई अच्छे मार्ग में जाता है तो एक की दो हो जाती है, और उससे गिरता है तो दो की चार होती है। लोग कहने लगे कि परमात्मा को तुम्हारा दर्शन भी करा देगी कन्या, इतनी है। तो वहां पर जाके कहने लगे कि आप तो मैं उसकी कन्या से ले लूंगा दीक्षा। वहां पर गए तो कन्या के पास पहुंचे तो कन्या खड़ी हो जाती है, कहती है आए राजा विराजे। हाथ जोड़ के महाराज राजा कहते हैं, हे कन्या, मैं राजा देश में नहीं आया, मैं तो तुम्हारी उदारता और तुम्हारी कृपा दृष्टि पाने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि आपको ज्ञान विज्ञान में भरपूर हो, इसलिए तुम मेरे स्वागत मत करो। तुम मेरे गुरुदेव हैं और मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। बोले राजा, ज्ञानी किसी राजा का स्वागत नहीं करते। ये इनके दर्शन से आज कई पापियों का उद्धार हुआ। नारद जी कहते हैं, प्रभु हमें ये बताएं कि शंकर की शिवलिंगों का प्रभाव क्या है। और इतने नाम बताते हैं और उस नाम तक नहीं पहुंच पाए जिंदगी में कोई। ज्योतिर्लिंगों में दर्शन नहीं कर पाए तो क्या उसका जीवन व्यर्थ है? और ये व्यर्थ तो वही सके जब तक जानकारी ना हो, बिगड़ जाता। इसलिए व्रत रखो तो व्रत भी ऐसा होना चाहिए, खाली अन्न का त्याग नहीं किया जाए। बोले कर्म और दुराचार विचारों का भी त्याग करे, जब व्रत पूरा होता है। ऐसे
करना 1000 गुना फल मिलता है। अगर तीरथ में हमने कोई खराब विचार हो गया और खराब दिमाग हो गया या कोई पाप की बात हमने विचार की तो समझोगे हमको 1000 पाप लग चुके। जो जगह अच्छी होती है उसमें दोनों प्रभाव होते हैं कि वहाँ जब करो वो भी 1000 गुना मिलता है और वहाँ पाप के विचार करो तो वो भी 1000 गुना पाप भी लगता है। इसलिए सावधान, तीरथ जैसे ही बन करके रहे वही तीरथ सफल होता है। और ये शंकर भगवान लगे तो समझ लीजिए कि ये मूर्ख है। पानी ये तो मैं जानता हूँ, हाँ ये तो मैं कर लूंगा, और ये जानता हूँ, वहाँ देखा मैंने, वहाँ सुना था और मैं इतना जानता हूँ, समझ लो ये मूर्ख है। कोई भी कितना विद्वान हो पर पूर्ण नहीं होगा। कोई भी उपदेश करे तो शांति से धारण करो, हृदय में करो और उसके जो अच्छा हो उससे धारण करें। बोलिए इसीलिए खाने से और पीने से बुद्धि में बड़ा फर्क आ जाता है। पहले तो भगवान की पक्ष ले रहा था और जब खा पी के बुद्धि बिगड़ गई तो भगवान से लड़ने के लिए चल दिया। इसलिए खाने का बड़ा प्रभाव होता है। मात्रा और मान ये दोनों बुद्धि को बिगाड़ने वाले इस लोक में और परलोक में समय बिगाड़ने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान। भगवान कहते हैं कि मैंने मांस खाने के लिए मनुष्य नहीं बनाया था। और आप भी सोचे, हम भी सोचे कि मांस खाने वालों के जबड़े अलग से बनाए भगवान ने और मांस खाने की लग रही थी और पति से भी गुस्सा थे तो उन्हें क्या करके एक बकरे को काटना शुरू किया। आधी रात में बकरा जान के काटा, जब देखा तो वो गाय का बछड़ा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कर्म एक काटते हैं, कर्म कहीं छुपता नहीं। कहने लगे कि कर्म जान करके शेर जान करके कोई गांव छोड़ दे और फिर उसे पता लग जाए कि ये शेर नहीं है, ये तो गाय है, गाय तो कबान वापस नहीं होने वाला। इसलिए कर्म की गति गहन है और दुराचारी ने वो भी छुपा करके खा लिया। इसीलिए उसका भी रसों से मरण हुआ। दूसरे जन्म में और एक काली करोटी हाथ पैरों से ढंग से चला न जाए और बिल्कुल अर्थी का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो कन्या
और उसका नाक नक्शा बिल्कुल आउट था और नेत्र विहीन थी। उससे रास्ता भी नहीं चलाया जाता, धीरे धीरे और चलती थी। वो गोकर्ण क्षेत्र में जो गौड़ा गोकर्ण महादेव जी है शिवलिंग, वहां पर मेला लगता था, आग से बहने में लगता है। आपके उसमें मंदिर पर दामोदरपुरी महाराज महंत हैं इस समय, और उस मंदिर में और मेला लगता था। इसमें ये गिरचारनी जा करके और भीख मांगती थी। भीख मांगते हैं इसको, भीख भी है नसीब से ही मिलती है। भीख मांगना उसी का है जब भीख लायक, जब शरीर हष्ट है, सब कुछ है, वो भीख मांगना ठीक नहीं। कन्या ने भीख मांगने के कर्म किए थे, तो ऐसे कर्म में फंस के मुझे भी लगे।